अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एडुएज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुनम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे इस चीज़ के आए थे कि सर एक तो सनाअत समझ में नहीं आ रही है और दूसरा फ़ैल के लिए कुछ कमेंट्स आए थे। तो मैंने सोचा कि आपके लिए सनअत के वीडियो बना दिए जाए ताकि आप इन चीज़ों को समझ लें। बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस इनको क्या है, एक ट्रिक होती है, एक समझने का एक तरीका होता है। अगर आप ढंग से इन बातों को समझ लेंगे तो इतना मुश्किल नहीं होता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शायद सनअत तशबिया पढ़ाया था, सनअत तज़ाद पढ़ाया था, सनअत तलमीह पढ़ाया था। तो सनअत तज़ाद किसे कहते हैं? तज़ाद में बस तय के पहले मीम लगाना होता है। मुतज़ाद होता है कि शायरी में क्या करना है, ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जो एक दूसरे की ज़िद हो, एक दूसरे के मुतज़ाद हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, एक दूसरे के विलोम शब्द हो, तो उसमें क्या कहलाती है? सनअत तज़ाद कहलाती है। दूसरा, शायरी में कोई ऐसा लफ्ज़ आना जिससे कोई पुराना वाक़या पेश होता हो, कोई पुराना किस्सा पेश होता हो, कोई पुरानी कहानी पेश होती हो, कोई मज़हबी कोई तारीख़ी वाक़या पेश होता हो, ऐसा एक भी लफ्ज़ अगर उसमें शायरी में आ जाता है तो इस अंदाज़ा लगा लिया जाता है कि ये क्या है, सनअत तलमीह इसमें इस्तेमाल की गई है। और तीसरा था सनअत तशबिया। सनअत तशबिया में इतना सा था, किसी चीज़ को किसी चीज़ के बराबर ठहराना, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की विशेषता के तौर पर, उसकी ख़ासियत के तौर पर उसके साथ जोड़ना, उससे शुबा कहलाना, उसे तशबिया देना ही सनअत तशबिया कहलाता है। जैसे तीनों की मैंने मिसाल बताई थी। सनअत तशबिया में तो क्या होता है, उस नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, तो उसके होंठ की कोमलता को, होठ की नाजुकी को बताने के लिए गुलाब की पंखुड़ी से तशबिया दिया गया है। बताया गया गुलाब की पंखुड़ी जैसी है, गुलाब की पंखुड़ी नहीं है। ये बात ध्यान रखें, गुलाब की पंखुड़ी नहीं है, गुलाब की पंखुड़ी जैसी है, तो वहाँ क्या कहलाएगा? तशबिया कहलाएगा। ठीक है। और अगर ऑपोजिट वर्ड्स आ जाएँ, रात दिन आ जाए, सुबह शाम आ जाए, ठीक है, ऐसे को ऑपोजिट वर्ड्स आ जाए तो वो हो जाता सनअत तज़ाद। और सनअत तलमीह में कुछ इस तरह का शेर होता है, हो उम्र खज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहें यहाँ अभी आए अभी चले। इस तरह का लफ्ज़ आता है। हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम का अगर ज़िक्र आ गया है तो समझ जाएंगे यहाँ पर सनअत तलमीह इस्तेमाल की गई है। ये सब बातें हमने पहले पढ़ी थी। आज के वीडियो में हम सनअत इस्तारा पढ़ेंगे, सनअत तजनीज़ पढ़ेंगे और सनअत हुस्न तालील पढ़ेंगे। ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से आपको एक ही बार में सब समझा दिया जाएगा। एक बार आप वीडियो को ढंग से सुनोगे, समझने की कोशिश करोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा। ऊपर तली सुनोगे, ऊपर से निकल जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बहुत टिपिकल चीज़ है। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आपके ही फ़ायदा है। आपको टाइम टू टाइम वीडियोस मिलते रहेंगे। बाकी मेरा काम है वीडियो बनाना, मैं तो अपलोड करता रहूँगा, चाहे आप सब्सक्राइब करें या ना करें। आज की हमारी सनअत है, पहली सनअत है सनअत इस्तिआरा। जब कोई लफ्ज़ या कोई चीज़ अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानों में इस्तेमाल की जाती है तो इस्तिआरा कहलाती है। इस्तिलाह में एक शय को बाइना दूसरी शय करार दिया जाए और इस दूसरी शय की लवाज़िमात पहली शेर से मंसूब किए जाएं, इसे इस्तिआरा कहते हैं। मसलन अली तो शेर है। एक शेर में इस्तिआरा की मिसाल देखते हैं। पहला शेर देखिए, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल, जाने ना जाने गुल ही जाने, बाग तो सहारा जाने है। इस शेर में पत्ते, बूटे, बाग और गुल की हकीकत कुछ और है, लेकिन मीर ने इन अल्फाज को मिजाजी तौर पर पेश किया है। एक शेर और देखिए, छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी कहन से आया कभी गहन में। अब देखिए सारी बात आपकी हवा में ऊपर निकल गई, समझ में सर कुछ नहीं आया, है ना। देखिए इस्तिआरा में क्या होता है, किसी एक लफ्ज़ को, मैंने आपको पहले बताया था कि अली तो शेर की तरह बहादुर है, तो ये क्या कहलाएगा? तशबिया। हमने यहाँ ये बोला है कि अली शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह बहादुर है। अली तो शेर की तरह है, यानी शेर की तरह बहादुर है, अली तो शेर की तरह है। इस्तिआरा में क्या होता है, इस्तिआरा में बात को और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि अली तो शेर है, अली तो शेर है। एक बार तो हम ये कहते हैं अली शेर की तरह है तो कहलाएगा तशबिया, क्योंकि इसमें तरह है, हमने बताया है कि उसकी जैसा है। लेकिन हम तो ये कहेंगे नहीं, अली तो खुद ही शेर है, तो ये बात तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी, यानी बात मिजाजी नहीं है, अली तो इंसान है।
अली तो एक इंसान का नाम है, तो शेर तो नहीं हो सकता, मिजाजी तौर पर ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन बात को इस तरह पेश किया जाए, बात को इस तरह बताया जाए कि मिजाजी चीज़ वैसी बिल्कुल ना हो, और बात को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाकर बता दिया जाए, इतना बड़ा कि बात मानने में अक्ल उसको मानने के लिए तैयार ना हो, अक्ल उस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, बात हो भी नहीं, बात हो भी नहीं और अक्ल माने भी नहीं, बात हो भी नहीं अक्ल माने भी नहीं, दोनों ही बातें नहीं हो, ठीक है। तो ऐसी जगह को हम क्या समझेंगे, इस्तारा समझेंगे। क्या समझेंगे, इस्तारा समझेंगे। जैसे पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना बाग बाग तो सहारा जाने है। ये शेर में क्या है, ये कहते हैं शेर में पत्ते बूटे बाग ये सब हमारी हकीकत जानते हैं, हमारी हकीकत जानते हैं, हमारा हाल कैसा है। अरे भाई ये बात मानने जैसी है क्या, ये बात मानने जैसी नहीं है। पत्ते जानते हैं, पेड़ जानते हैं, हम बगीचे में रहते हैं, जानते हैं, ये बात मानने जैसी नहीं, अकल में इस बात को नहीं आती है। तो ये बात क्या होगी, सनात इस्तारा होगी। अब आप इसे नहीं समझे, एक शेर और देखिए। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। अब ये क्या कह रहे हैं, छोटा सा चांद है, ये किसके लिए कहा गया, ये जो शेर है ना ये जुगनू के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है, जुगनू के लिए कहा गया है। ये बोल रहे हैं कि जुगनू तो चांद है, जुगनू तो खुद ये चांद है। ये कहा, अगर ये कहा जाता है कि जुगनू तो चांद की तरह रोशनी देता है या जुगनू चांद की तरह है तो कहलाता तशबिया। लेकिन मैं कहूँ नहीं, जुगनू तो खुद ही चांद है। छोटे से चांद में जुल्मत भी है, रोशनी भी। छोटे से चांद में एक जुल्मत भी है, एक रोशनी भी, एक चमक भी है। जैसी चांद में चमक होती है तो वो तो खुद ही चांद है, अपने आप में चांद ही है। अब सोचो जुगनू चांद हो सकता है क्या, जुगनू चमकता है, ये बात मैंने मानी कि हाँ भाई जुगनू चमकता है, लेकिन जुगनू चांद तो नहीं हो सकता ना। ये बात अक्ल मानने वाली तो नहीं है ना, ये बात हकीकत भी नहीं है और अक्ल इस बात को मानती भी नहीं है। तो जो चीज़ हकीकत में हो भी ना और अक्ल उसको माने भी नहीं, दोनों ही बात नहीं हो, तो वहाँ हम क्या मानेंगे, सनअत इस्तिआरा मानेंगे। आप 2-4 सैंपल अगर आपको और कहीं मिल जाते हो, कुछ शेर अगर और आपको मिल जाते हो तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको बताऊँगा उनका जवाब बारी बारी कि किस तरह और पहचाना जाता है, ठीक है। तो अक्ल माने नहीं, बात हकीकत में हो भी नहीं, तो वहाँ क्या लगेगा, सनअत इस्तिआरा वहाँ पर इस्तेमाल होती है। सनअत तशबिया में हम किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ इसके जैसी है, तुलना करते हैं उससे, तो वहाँ तशबिया होता है। इस्तिआरा में बात होती ही नहीं है और बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताया जाता है। अब आते हैं हम दूसरा, बहुत ही सिंपल सा, सनअत तजनीस। कलाम में ऐसे लफ्ज़ लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों लेकिन मानी के एतबार से मुख्तलिफ हों, सनअत तजनीस कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। जब एक ही शेर में दो एक जैसे लफ्ज़ आ जाएं, एक जैसे लफ्ज़ आ जाएं, दोनों एक जैसे हों लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग हो, ठीक है, लफ्ज़ तो एक जैसे ही हैं लेकिन मतलब दोनों का अलग अलग हो, तो वहाँ क्या कहलाएगा, सनअत तजनीस कहलाएगा। कितना सिंपल है, शेर देखिए एक एक करके। कहा मेरे दुखी, कहा दिल मेरे, ये मेरे नहीं था, कहा दिल ने मेरे, कहा दिल ने मेरे, देखी जो वो मांग कि ये रात आधी कुछ दुआ मांग, ठीक है। अब ये पहला जो मांग था वो तो है मांग कौन सा, बाल बनाते हैं ना, जब हम बाल बनाते हैं तो बालों के बीच में एक रास्ता नज़र आता है जिसे मांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मांग कहा जाता है। कहा मेरे दिल ने, देखी जो वो मांग, की किसी लड़की की मांग देखी, और फिर क्या कहा कि ये रात आधी है कुछ दुआ मांग। ये मांग यानी मांगना वाला, ये मांग यानी कि कुछ दुआ मांग, और वो मांग मतलब बाल वाली मांग। शेर एक ही है, दोनों लफ्ज़ एक जैसे हैं, तो यहाँ कहलाएगा सनअत तजनीज़। और सोचिए दोनों लफ्ज़ एक दूसरे का अपोजिट होते तो क्या कहलाता, सनअत तज़ाद। एक दूसरे के विलोम होते, एक दूसरे का अपोजिट होते, विलोम होते, मुतज़ाद होते। तो एक शेर और देख लिए, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आँख लड़ाई तो लड़ाई होगी। अब पहला जो जुमला है, पहला जो लफ्ज़ है आँख लड़ाई, आँख लड़ाना, आँख लड़ानी मोहब्बत करना, आँख लड़ानी मोहब्बत करना, चक्कर चलाना, तो आँख लड़ाई तो लड़ाई हो गया, और दूसरी लड़ाई मतलब झगड़ा। क्या कहूँ, आँख लड़ाई अगर किसी ने मोहब्बत की तो क्या हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। तो बहुत सिंपल है, लड़ाई लड़ाई 2 बार है लेकिन दोनों लड़ाई का मतलब अलग है। आँख लड़ाई, आँखों से कोई लड़ाई नहीं होती, ठीक है, आँखों की फाइटिंग नहीं होती, आँखों का कोई गेम नहीं होता, ठीक है। आँख लड़ाई से मुराद है मोहब्बत करना, आँखें लड़ा, किसी से आँखें 2-4 करना, ठीक है। आँख लड़ाने से मतलब अलग है और दूसरी लड़ाई का मतलब कुछ और है। कलाम में एक जैसे 2 लफ्ज़ ला जाएं और दोनों का मतलब अलग अलग हो तो क्या कहलाता है, सनअत तजनीस। सबसे आसान। और एक और देख लीजिए, आज की हम आखिरी सनत पढ़ते हैं, ज़रूरत पड़ी इसके बाद 1-2 और बच्चे की तो मैं अगले वीडियो में लेकर आ जाऊँगा। सनअत हुस्न तालील, ये सनाए मानवी की एक अहम किस्म है। तालील के लग़वी मानी
वजह मुतय्यन करना या वजह बयान करना है। करना के हैं इस्तिलाह में हुस्न तालील से मुराद है कि किसी चीज़ या अम्र की हकीकी इल्लत या वजह से तवज्जो हटाकर उसकी कोई और वजह बयान की जाए, मगर उसमें कोई शायराना जज्बात, शायराना जिद्दत व नज़ाकत हो और वो पुरलुत्फ़ हो। मसलन पढ़ लो फिर समझा देता हूँ। प्यासी थी जो सिपाहा खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। अब देखिए सनअत तालील क्या चीज़ है। सनअत इस्तारा में क्या होता है, चीज़ हो भी नहीं और अक्ल माने भी नहीं, आप फिर भी उस चीज़ को वैसा बयान कर दें तो वो चीज़ तो कहलाएगी इस्तारा। लेकिन सनअत तालील में क्या है, यहाँ पर लिखते हैं शेर देखिए, प्यासी थी जो सिपाह खुदा 3 रात की। ये करबला का वाक़या बयान किया गया है कि करबला में जो जंग हुई थी जिसमें हज़रत इमाम हुसैन और उनका काफ़िला शहीद हुआ था, तो 3 दिन से प्यासे थे, 3 दिन से प्यासे थे। तो कहते हैं कि साहिल पे सर पटकती थी मौजे फुरात की जो नहर है उससे जो लहरें आती थी वो क्या करती थी, साहिल पे आके पटकती थी, सिर पटकती थी कि हम चाह कर भी इनको पानी नहीं पिला पा रहे हैं, हम चाह कर भी इनको हासिल नहीं हो पा रहे हैं। तो वो गुस्से में आकर या रश्क में आकर या दुखी होकर क्या करती थी, साहिल पे किनारे पे आकर लहरें सर पटकती थी, टकराती थी साहिल से आकर क्या होती है, लहरें टकराती है, किनारे से आकर टकराती हैं। तो यहाँ पर क्या है, सनअत तालील है। अब देखिए चीज़ तो हकीकत है, बात तो माननी पड़ेगी। हाँ भाई क्या होता है, लहरें आती है किनारे से टकराती हैं, बात तो हकीकत है, ये बात तो आप माननी पड़ेगी। लेकिन वजह कुछ और बताना जो बात है नहीं। अरे लहरों का किनारे से टकराना तो कॉमन बात है, ये तो होना है, तो क्या कुदरती है, ये बात तो कुदरती है, हकीकत है ना ये बात तो, यानी अक्ल तो मानती है, अक्ल तो इस बात को मानती है। लेकिन जैसा शायर बोलता है, शायरी कहता है कि नहीं वो इसलिए टकरा रही थी क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन का काफ़िला कैसा था, प्यासा था, इसलिए टकरा रही थी, सर पटक रही थी। ये बात तो नहीं मान सकते, शायर जो बात बोलता है वो बात तो नहीं मान सकते। यानी अक्ल तो माने पर शऊर से बाहर हो, चीज़ तो हकीकत हो पर अक्ल नहीं मानती हो, होता तो हो। इस्तिआरा में तो क्या बात हो भी नहीं, अली शेर है, भाई अली इंसान, ये शेर तो नहीं है ना। हाँ यूँ कह सकता हूँ शेर की तरह बहादुर है, शेर की तरह है, अली शेर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, अली शेर नहीं है, अली शेर की तरह बहादुर है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर। अब दूसरा शेर देख लीजिए, एक और मिसाल मुलाहिजा हो, सजदाए शुक्र में है शाख समरदार हरिक, सजदाए शुक्र में है शाख समरदार हरिक, देख कर बाग जहाँ में करम अज्जो अजल। इस शेर में शाखों का झुकना तो फितरी बात है, मगर शायर ने शायरी में एक अपनी इल्लत बयान की है, एक इल्लत बयान की है, तो ये कहलाता है सनअत तालील। अब आप क्या कहोगे सर इसमें क्या बात है, सनअत तालील इसमें क्यों इस्तेमाल की गई है। शायर कहते हैं कि सजदाए शुक्र में है, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए सजदा कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, शाख कर रही है, शाख यानी डाली, शाख यानी डाली, समर की यानी फलों की, फलों की डालियाँ झुकी हुई हैं, हर एक डाली झुकी हुई है, फल से जो लदी हुई डालियाँ हैं वो झुकी हुई हैं। क्यों झुकी हैं, क्योंकि खुदा का सजदा कर रही है, खुदा का शुक्र अदा कर रही है, इसलिए झुकी हुई है। देख कर बाग जहाँ में करम अज्जो अजल, वो बाग में जो हर तरफ हरियाली है, खुशहाली है, बाग जो लहलहाता हुआ हरा भरा है, ये सब देख कर डालियाँ क्या कर रही हैं, खुदा को सजदा कर रही है, इसलिए झुकी हुई है, बाकी झुकती नहीं। अब आप कहोगे अगर किसी टहनी पर, किसी डाल पर फल लगेगा तो जाहिर सी बात है वो टहनी झुक जाएगी। तो झुकना तो फितरी बात है, झुकना तो कुदरती बात है, कैसा होना लाजमी है ना, ऐसा होना तो ज़रूरी है, फल लगेगा तो टहनी झुक जाएगी। लेकिन शायर क्या कहता है, नहीं वो इसलिए नहीं झुक रही कि फल लगा है, वो तो इसलिए झुक रही है वो खुदा का शुक्र अदा कर रही है। यानी बात तो हो लेकिन शऊर से बाहर हो, दिल नहीं मानता हो, दिमाग तो मानता हो पर दिल नहीं मानता हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हालांकि शायर ने अपनी कैफियत बयान की है, उसने अपने दिल की बात कही है, उसके दिल में ये बात आई तो उसने कह दिया। अभी मैं आपको ना एक छोटा सैंपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार में समझ जाओगे। एक बहुत भद्दा सा गाना इन दिनों कुछ पहले चला था, ए खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ठीक है। तो इस तरह की भी है ना अनसंड बातें जब दिल में दिमाग में आती है शायरों के, वो लिख देते हैं इस तरह की बातें। कुछ बीजों के दिल में कैफियत आती है कि आज मैं दुखी हूँ इसलिए है ना आसमान से बारिश हो रही है,
आज मैं दुखी हूँ इसलिए आसमान से बारिश हो रही है, यानी आसमान भी रो रहा है, आसमान भी रो रहा है। अब सोचिए, आसमान से बारिश होना तो कुदरती बात है, आसमान से बारिश होना कुदरती बात है। तो दुखी होता, नहीं होता तो खुश होता, कुछ भी होता, बारिश तो होनी थी, वो तो होगी। लेकिन फिर शायर ने बात को इससे जोड़ दिया है कि मैं दुखी हूँ ना इसलिए बारिश हो रही है, आसमान भी रो रहा है। तो बात कुदरती होना, बात का नेचुरल होना, पर बात को शायरी के लिहाज से जोड़ देना कि ऐसा इसलिए हो रहा है। जो बात दिमाग तो मानता हुआ ऐसा होना ज़रूरी है, लेकिन दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि नहीं ऐसा इस वजह से तो नहीं हो सकता, ये बात कुदरती है, ये बात कुदरती है। तो वहाँ पर सनाअत तालील आती है। क्या आती है? सनाअत तालील आती है। समझ गए आप? आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने 3 सनाअत पढ़ी। कौन सी पढ़ी है? 3 सनाअत पढ़ी है। पहली पढ़ी है सनाअत इस्तिआरा, यानी वो बात जो बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बता दी जाए, यानी जुगनू ही चांद है, जुगनू चांद के जैसा नहीं है बल्कि जुगनू ही चांद है। बात को इतना ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कह देना क्या कहलाएगा? सनअत इस्तिआरा कहलाएगा। सनअत तजनीस, यानी एक ही लफ्ज़ में, एक ही शेर में 2 लफ्ज़ एक जैसे आ जाना और दोनों का मतलब अलग अलग होना, दोनों का मानी अलग अलग होना, क्या कहलाता है? सनअत तजनीस कहलाता है। यानी एक तो मांग सिर वाली मांग और एक मांग हाथ से मांगने वाला मांग, ठीक है। और सनअत तालील यानी इल्लत बयान करना, किसी चीज़ की इल्लत बयान करना कि कुदरती, हाँ बात तो हकीकत है, शायर कहता है कि हाँ लहरें किनारे से टकराती है, ये बात तो सच है, ऐसा होता है, लेकिन शायर कहता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वजह कुछ और बता दी जाए। जो चीज़ कुदरती है, फलों से डाली का झुकना कुदरती है, बात तो सच है, लेकिन शायर वजह कुछ और बता देता है, तो क्या कहलाता है? सनाअत हुस्न तालील। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। अगर आपका दिल करे तो सब्सक्राइब करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट के साथ, ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।